लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सीईओ को धर दबोचा गया है। बिश्नोई गैंग का नंबर 2 यानी सेकंड इन कमांड जिसे बताया जाता था वो पकड़ा गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सगे छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में गिरफ्तारी की खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में उसे अरेस्ट किया गया है। वहीं अब उसे भारत वापस लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। 25 साल के अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ही सलमान खान के घर पर गोली चलती थी। इसके इशारे पर ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी हुई थी और इसी के कहने पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मर्डर की प्लानिंग भी हुई थी। बिश्नोई गैंग के सीईओ अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद लॉरेंस गिरोह की कमर टूटने के आसार हैं, क्योंकि अनमोल बिश्नोई ही वो शख्स था जिसके कहने पर लॉरेंस गैंग का पूरा काम चलता था और वो ही पूरे लॉरेंस गैंग का काम देखता भी था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के लिए उसका छोटा भाई ही पूरा सपोर्ट सिस्टम था। अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी कैसे हुई और अब बिश्नोई नेटवर्क का क्या होगा, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जब बात चलती थी कि लॉरेंस अपना गैंग जेल से चला रहा है, जेल से बैठकर हत्याएं करवा रहा है, तो गौर करने वाली बात यह है कि जो हाथ खून से रंगे जा रहे थे, ये सभी काम उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के थे। जब ये कहा जाता है कि लॉरेंस गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर शामिल है, तो इन शूटरों को साथ लाने में और ट्रेनिंग देने में अनमोल बिश्नोई का हाथ था। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस गैंग के बड़े चेहरों में सिर्फ अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ही हैं जो फिलहाल जेल से बाहर हैं। अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ही लॉरेंस के लेफ्ट और राइट हैंड थे। वहीं अब अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से लॉरेंस की एक बाजू कमजोर हो गई है। सूत्रों की माने तो अनमोल बिश्नोई 15 मई 2022 को भानु नाम के फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था। इधर वो विदेश भागा और उसके महज लगभग 15 दिन बाद ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में हत्या कर दी गई थी। अपने बड़े भाई की गैर मौजूदगी में भी वो कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वो पूरे गैंग को विदेश से ही चला रहा था। कभी वो कनाडा चले जाता था तो कभी अमेरिका से अपना काम ऑपरेट करता था। भारत के कहने पर अमेरिकी पुलिस अनमोल बिश्नोई की फील्डिंग लगाकर बैठी थी। वहीं कुछ समय पहले उन्हें खबर मिली थी कि अनमोल बिश्नोई वापस अमेरिका आ गया है और देश में होने की उन्होंने पुष्टि भी की थी, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। अनमोल बिश्नोई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। साल 2012 में उसने पहली बार क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। वहीं अब इस मौके पर पूरे देश में उस पर 22 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, टारगेट किलिंग, फिरौती, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। पिछले महीने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने स्पेशल मकोका कोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि वो भगोड़े अपराधी अनमोल बिश्नोई की प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। बता दें कि विदेश में भागे भारतीय अपराधियों को वापस लाने की एक पूरी प्रक्रिया है। विदेश में अनमोल के पकड़े जाने के बाद विदेशी कोर्ट में भारतीय एजेंसियों को सबूत देने पड़ेंगे। भारतीय एजेंसियों को ये साबित करना होगा कि विदेश में छिपा बैठा अनमोल भारत में हुए अपराधों के लिए शामिल है। यही वजह है कि सलमान खान को धमकी और बाबा सिद्दीकी मामले में एनआईए फिलहाल अनमोल के वॉइस सैंपल की जांच कर रही है और उसी आधार पर उसे गिरफ्तार करने की भी कोशिश चल रही है और उसे भारत लाने की कोशिश हो रही है। अगर आवाज़ों का मिलान हो जाता है तो उसे यहाँ पर वापस लाना आसान हो जाएगा। ऐसे में अनमोल बिश्नोई का अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भारतीय एजेंसियां खासतौर पर इंटरपोल की मदद से उसे वापस भारत ला सकती हैं। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस के लिए बहुत अनमोल है। बीते दिनों में लॉरेंस का खौफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ता नजर आ रहा था। हालांकि अब एनआईए ने बड़ा हाथ मारा है, बड़ी मछली को पकड़ लिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से सलमान खान, हनी सिंह और बादशाह समेत वो सभी लोग आज राहत की सांस ले रहे होंगे जिन्हें लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिल चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पहले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वहीं अब उसके छोटे भाई के लिए भी जेल का कमरा सजने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके छोटे भाई को लेकर आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।